हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आप लोगों का बीएसएससी सीजीएल का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे और ये 100% रियल क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया, बिंबिसार किस वंश का शासक था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक कौन था, बिंबिसार था। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश का प्रथम शासक था, जो है संस्थापक था हर्यक वंश का। उन्होंने जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, और हर्यक वंश के अन्य शासक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक थे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो भारत का अनुच्छेद जो 157 है वो किससे संबंधित है, तो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 157। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये जो भगवान पार्श्वनाथ थे, भगवान पार्श्वनाथ, ये 23वें जो है तीर्थंकर थे। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे। पहले कौन थे, ऋषभनाथ। ठीक है, एग्जाम में आपका पहला, दूसरा और 23वां 24वां जो है पूछा जाता है। तो पहला कौन से थे, ऋषभनाथ, जिनका प्रतीक क्या था, सांड था। ठीक है, सेकंड अजितनाथ और उनका प्रतीक था हाथी। 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ये आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, तो हुड वाला नाग जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। और 24वें यानी कि लास्ट जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर थे और इनका जो प्रतीक था वो शेर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं होती हैं, आइसोथर्मल लाइन होती हैं, उनका जो है कम टेढ़ा मेढ़ा होने का कारण क्या है, विशाल महासागरीय विस्तार के कारण जो है ये कम टेढ़े मेढ़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए 2 लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, या तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। आपके ऑप्शन में क्या था, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। ठीक है, एसआई यूनिट पूछा गया है रेजिस्टिविटी की, तो ये होता है आपका ओम मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, भू संतुलन यानी आइसोटैसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था क्लैरेंस डटन ने। और कब किया था इन्होंने प्रयोग, 1889 में, क्लैरेंस डटन। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो ये जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर इंटरनेशनल पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग और भारत में पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, सुगौली की संधि कब संपन्न हुई। तो सुगौली की संधि जो है 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य में हुई थी। और यह संधि जो है 4 मार्च 1816 ईस्वी को संपन्न हो गई थी। संधि में यह प्रावधान था कि काठमांडू के एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिटेन को अन्य सैन्य सेवाओं में गोरखाओं की नियुक्ति का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इथेन जो होता है इसका आणविक सूत्र क्या होता है, C2H6। ठीक है, इसके पास कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इथेन की संरचना में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं और इसका जो जनरल फार्मूला था CnH2n। ठीक है, CnH2n आपका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। तो अगर आपको पता होगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये भी जो है मार्च 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मार्च 1963। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो अगर बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की तो इसको किस में मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजरमेंट इसका किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अगर औसत की बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब जान लेते हैं क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन जो है भारत के दिग्गज प्लेयर मेजर
ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था और मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के टोटल 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान पहला हो गया, बांग्लादेश दूसरा, भूटान तीसरा, भारत चौथा, मालदीव पाँचवा, नेपाल जो है छठा और पाकिस्तान सातवां, श्रीलंका जो है 8वां है। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जो है नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। और इसका कौन सा नहीं है? इनमें से 3 ऑप्शन आपका दिया गया था, चौथा ऑप्शन क्या? मलेशिया दिया गया, तो मलेशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जो है सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? तो समीर वी कामत की बात करेंगे, देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर वी कामत जो है को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। तो DRDO का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया समीर वी कामत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से पहले स्थान पे, और तमिलनाडु जो है 100 टन से अधिक प्रति हेक्टेयर के साथ जो है प्रथम स्थान पे है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलसिंकी जो है किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है, ठीक है। फिनलैंड देश की राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा डिके की कंसिक्वेंस ऑफ क्या है? ठीक है, बीटा 6 किसका परिणाम है? तो बीटा 6 जो है कमजोर परमाणु बलों, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण होता है। ऑप्शन में आपका दुर्बल नाभिकीय बल दिया गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये जो है चुनाव होता है। नेक्स्ट, एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है, वह क्या है? ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? चोल सम्राट राजराजा प्रथम द्वारा जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चोल सम्राट राजराजा प्रथम द्वारा जो है ये बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो ये लाइकेन कहलाता है, शैवाल और कवक के बीच जो है सहजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? लैक्टिक एसिड किस प्रकार के समवायवता को दर्शाता है? तो ऑप्टिकल मेरिज्म आइसोमेरिज्म जो होता है ये जो है शो किया जाता है लैक्टिक एसिड के द्वारा, ऑप्टिकल समवायवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज भगत सिंह बॉर्न? ठीक है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बंगा गांव में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा किसने लिखा है? तो ये रत्नाकर सेट्टी द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजाजीर नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका आवास है? तो ये जो उत्तराखंड में है नेशनल पार्क, और ये जो है एशियाई हाथी का जो है प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है भाषा सम्मान पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? तो अगर इंडिविजुअल के हिसाब से बात करें तो ये विनोद शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोद शर्मा। लेकिन अगर संस्था की बात करेंगे तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को जो है संस्थान के हिसाब से मिला है। 2 पुरस्कार होता है, एक संस्थान एक व्यक्तिगत वाला विनोद शर्मा को, और संस्था वाला मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, ठीक है। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है 2021 में भारत से ऊंचा स्थान रखता था? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर श्रीलंका का हो जाएगा, और भारत इसमें जो है श्रीलंका से नीचे था, ठीक है। और ये जो है HDI जो होता है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव स्तर पर पंचायत के चुनाव पंचायत के अध्यक्ष को जो है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ये होता है, मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर, तो इसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के द्वारा जो है होता है प्रकाश का संचरण, ठीक है। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
यानी नेशनल इनकम एस्टिमेट्स तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्वेश्चन मैंने तो करा दिया, निम्न में कौन प्रतिरोधकता की इकाई है, तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे 10 में 90 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 200 में फिर 110 ऐड करेंगे, 200 प्लस 110 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 310, ठीक है। उसके बाद 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 430, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से 8 में 3 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और